कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान मॉल, जिम, स्पा सब बंद रहेगा, लेकिन आवश्यक कामों के लिए लोगों को कर्फ्यू पास दिया जाएगा। ये फैसला तब हुआ है जब दिल्ली में पिछले दिन ही 17,000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए थे, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में कोरोना हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में 22,439 नए केस आए हैं। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए यूपी सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। प्रदेश के 10 जिलों में अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। टीम 11 के साथ बैठक के बाद सीएम आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया। साथ ही वापस लौट रहे मजदूरों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। योगी सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। स्क्रीनिंग में किसी भी प्रकार के लक्षण पाए जाने पर मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि 17 अप्रैल को राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होनी है। उस बैठक में जो भी सुझाव आएंगे उसके बाद आगे क्या करना है इस पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल हम लोग एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं। जो भी बाहर से आ रहे हैं उनका जांच करा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 8 मई से शुरू होनी थी। वहीं कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए हरियाणा, ओडिशा और गुजरात की सरकारों ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को न कराने का फैसला लिया है। 12वीं की परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए प्रवेश परीक्षा 18 अप्रैल को होनी है, लेकिन कोविड-19 के बेकाबू हालातों को देखते हुए देश भर से 1,70,000 डॉक्टर और मेडिकल छात्र इस परीक्षा को टालने की मांग कर रहे हैं। नीट पीजी की परीक्षा देने वालों में से अधिकतर डॉक्टर इस वक्त अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मुंबई में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। कोरोना मरीजों से भर्ती अस्पतालों के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक मुंबई में अब 5 सितारा होटलों को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बीएमसी ने 2 5 सितारा होटलों को निजी अस्पतालों द्वारा इस्तेमाल किए जाने की मंजूरी दे दी है। इन दोनों होटलों में 42 बेड उपलब्ध रहेंगे। जल्द ही कई और होटलों में भी बेड तैयार किए जाएंगे। इन अस्पतालों में केवल उन्हीं मरीजों को इलाज दिया जाएगा जो गंभीर नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति और लोगों को हो रही परेशानियों पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या गुजरात के हर शहर तालुका में कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि केवल 53% बेड ही भरे हुए हैं, तो प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हालात बेकाबू हो चुके हैं। रोजाना रिकॉर्ड संख्या में लोगों की मौत हो रही है, लेकिन इन मौतों को लेकर शिवराज के मंत्री का शर्मनाक बयान आया है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि लोगों की उम्र हो जाती है तो मरना ही पड़ता है। दरअसल प्रेम सिंह से कोरोना से हो रही मौतों को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कह दिया कि मौतें हुई हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को 1994 के फर्जी जासूसी में फंसाने वाले जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने का समय दिया है, यानी 3 महीने के अंदर सीबीआई को अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जासूसी केस में नंबी नारायण को फंसाने वाले जिम्मेदार अफसरों की चूक और कमीशन के कृत्यों की जांच के लिए कमेटी बनाई है। शेयर बाजार में गुरुवार को भारी उतार चढ़ाव रहा। सपाट खुले बाजार ने दिन भर लाल निशान में कारोबार किया, लेकिन अंत में लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ।
सेंसेक्स 260 पॉइंट चढ़कर 48,803 पर बंद हुआ है। इसी तरह निफ्टी भी 76 अंक ऊपर 14,581 पर बंद हुआ। सुबह सेंसेक्स 31 अंक की मामूली गिरावट के साथ 48,512 पर, तो निफ्टी 17 पॉइंट ऊपर 14,522 पर खुला। लेकिन शुरुआती 20 मिनट की ट्रेडिंग के बाद बाजार फिसल गया।